गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2 उसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की थी। तो आज हम टेक्सचुअल क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसके देखना सेट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखें। इसके अंदर यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब। बच्चों हमें 3 टेस्ट ट्यूब दे दी हुई। ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, ये सेकेंड टेस्ट ट्यूब है और ये थर्ड टेस्ट ट्यूब मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या कहता है, वन ऑफ दैम में कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। एक में तो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है बच्चों? आसूत जल, जिसके कोई भी आयन नहीं बनते, जो आयोनाइज नहीं होता, जिसके अंदर करंट पास नहीं होता। अदर टू कंटेन एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन। इसमें मान लो मेरे पास एसिडिक सोल्यूशन है, इसमें मेरे पास बेसिक सोल्यूशन है, थर्ड वाली में रिस्पेक्टिवली, मतलब कंटिन्यूसली। इफ़ यू आर गिवन बाय ओनली रेड लिटमस पेपर। बच्चों आपको क्या दिया गया है? केवल रेड लिटमस दिया गया है, रेड लिटमस। बताओ मेरे को, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो बताओ प्रत्येक टेस्ट ट्यूब की कंटेंट को कैसे पहचानोगे। तो आप जानते हो इसका आंसर कैसे करोगे। डीप रेड लिटमस पेपर इन ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब्स। हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेसिक सॉल्यूशन। आप जानते हो बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो कलर ऑफ द पेपर, यहाँ पे लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? चेंज टू ब्लू, क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करता है? केवल बेसिक सॉल्यूशन। द अदर 2 टेस्ट ट्यूब कंटेन वाटर एंड एसिडिक, देम 3 इज नो चेंज। दूसरी जो टेस्ट ट्यूब हमारी फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो केवल बेस ही क्या करते हैं, बेस ही क्या करते हैं, रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। कल मैंने बताया था आपको। ठीक है, नाउ डीप द ब्लू लिटमस पेपर कंटेनिंग फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेस इन टू द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब। इफ इट इज डीप्ड इन वाटर देयर इज नो चेंज इन द कलर। इफ इट कंटेन्स एसिड इट विल बी चेंज द कलर टू रेड। तो ये मैंने बता दिया आपको, केवल बेस ही बदलेगा, बल्कि एसिड और वाटर यहाँ पे चेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कहता है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। दही और खट्टे पदार्थ हैं जो हमारे पास, वो क्या हैं, पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखने चाहिए। क्यों भाई? यदि हम ऐसा करेंगे, यदि हम इनको तांबे और पीतल के बर्तन में रखेंगे, देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब आप जानते हो क्या, कर्ड दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, खट्टे पदार्थों के अंदर भी एसिड्स होते हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, जो एसिड उनके अंदर प्रेजेंट हैं दही वगैरह में, वो क्या है, उस मेटल के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएंगे। और वो कंपाउंड नेचर में कैसे होते हैं? टॉक्सिक, जहरीले सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक पॉइजनस। सच कंपाउंड आर हार्मफुल टू आवर बॉडी, देयरफॉर वी शुड नॉट केप्ट कर्ड एंड ब्रास, कर्ड एंड सोर सब्सटेंस इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। समझ गए होगे बच्चों? हानिकारक पदार्थ बनाते हैं, जहरीले पदार्थ बनाते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है बॉडी को। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। सभी बच्चे जानते होंगे, जब भी कोई भी एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, निकलती है। ठीक है, इसिलरेट विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से आप इसको प्यूरी सिद्ध करो। हाउ विल यू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। इस गैस का टेस्ट भी बताना भाई करके कैसा हुआ। तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया जिंक, मैंने लिया जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मैंने डाला, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमारी बन गई। ठीक है, याद रखना जिंक, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मेरा क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड विल बी डाइल्यूट। कैसा होगा? डाइल्यूट। अगर कंसनट्रेटेड ले लोगे ना आप, तो मैंने बताया जब भी कोई भी हमारे पास क्या है, अगर कोई भी मेटल क्या रिएक्शन करती है, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करती है, देन हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है, प्रॉपर्टी होती है अभी। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर मैं यहाँ पे कंसनट्रेटेड ले लूँगा ना, तो आपको पता है क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी इसमें। ठीक है, तो पास दिस हाइड्रोजन गैस। अब हमें क्या पहचानना है कि हाइड्रोजन गैस है या फिर और कोई सी गैस है। तो ये जो गैस बनी है, हम इसको पास करेंगे साबुन के सॉल्यूशन से। साबुन का एक सॉल्यूशन बना लेंगे पानी के अंदर, बबल विल फॉर्म, बुलबुले बनेंगे भाई। साबुन के सॉल्यूशन में तो बुलबुले बनेंगे जब गैस जाएगी तो। इफ़ वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर द बबल्स, जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के नज़दीक हम लेके आएंगे तो क्या होगा, वो जलती हुई मोमबत्ती क्या है, ये बुलबुले हैं ना, जो पॉप की साउंड के साथ फट जाएंगे, पट पट की साउंड के साथ क्या होगा, फटेंगे। इसका मतलब इससे कन्फर्म हो जाता है कि
इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलती नहीं है बल्कि विस्फोट करती है। क्या करती है? विस्फोट करती है। ये एक्सप्लोजिव होती है, न कि फ्लेमेबल होती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, थर्ड क्वेश्चन नंबर में क्या है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेंस, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। क्या दिया गया है, इन्होंने क्या किया कि बताओ भाई, जब कोई मेटल ए है मेरे पास, कोई भी मेटल ए है, वो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करती है, तो उन्होंने कहा है कि क्या प्रोड्यूस होता है, एक तरह से एक गैस सी बनती है, एक जो जिसकी वजह से जलती हुई मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तो हमें पता है आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे भाई, CaCO3। इसको मैं HCl से रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि कैल्शियम क्लोराइड बनता है। और क्या क्या बनेगा, देखो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर बनेगा और CO2 गैस बनेगी। कंपाउंड ए इज नेसेसरीली इज कैल्शियम कार्बोनेट, इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ द फायर एक्सटिंग्विशिंग नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कैसी नेचर है, आग बुझाने की नेचर होती है, इसलिए जलती हुई मोमबत्ती को भी ये बुझा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डू HCl एंड HNO3 शो एसिडिक नेचर या करेक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। अब क्या दिया गया, देखो HCl और HNO3 हमारे क्या हैं, एसिडिक करेक्टर दिखाएंगे एक्वा सॉल्यूशन में। एसिडिक करेक्टर दिखाने का मतलब क्या है, आयनों में टूट जाएंगे। एसिड क्या होता है, जो H+ आयन बनाता है। इसके अंदर भी H+ आयन मिल रही है हमें, देखो HCl के अंदर भी, HCl के अंदर भी क्या मिल रही है, HCl के अंदर भी क्या है, H+ आयन मिल रहे हैं। ठीक है, Cl- आयन, और HNO3 के अंदर भी H+ आयन और NO3- आयन। तो जो भी हमारे पास आयनों में आयोनाइज हो जाता है। अब एसिड की पहचान यही है, बेस की भी पहचान यही है कि पानी में डालेंगे तो वो H+ आयन बनाएगा और H+ आयन बनाएगा। बट एल्कोहल और वाटर में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो आगे, बट एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट गेट आयोनाइज ड्यू टू शो एसिडिक नेचर, डू नॉट शो एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर दिखाते ही नहीं है, इसलिए H+ आयन नहीं देंगे। जो एसिडिक नेचर दिखाता है ना, वो H+ आयन देगा, उसी के कारण बिजली पास होगी। अब जिसके अंदर H+ आयन बने हैं ना, आयन इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट को ही तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास उसी के अंदर होगी जो कि आयन देगा। इसलिए ग्लूकोज और अल्कोहल में इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी, क्योंकि ये एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाते। ठीक है, वाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यही बात कह दी इन्होंने कि पानी का जो जलीय विलयन है वो, वाई डज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, किसी भी अम्ल का जो जलीय विलयन है वो क्या है, बिजली पास हो जाती है उसके अंदर से। क्यों, क्योंकि आयनों में टूट जाता है। यही तो चीज़ है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन बाय आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के कारण H+ आयन बनाएगा। ठीक है, Cl- आयन बनाएगा, या फिर कोई भी एसिड है NaCl बनाएगा, Na+ Cl-। तो इन आयनों के मूवमेंट से ही करंट पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती भाई। ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी के एब्सेंस में ये आयोनाइज नहीं होगी, टूटेगी थोड़ी, पानी मिलेगा तभी तो आयनों में टूटेगी, इसलिए ये H+ आयन नहीं बनाती, इसलिए ये क्या है, कलर भी चेंज नहीं कर सकती, एसिडिक नेचर नहीं शो करेगी। ठीक है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब किसी एसिड में पानी डाला जाता है, मान लो ये मेरे पास कोई बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या है, एसिड है, और इसके अंदर हम पानी डालें ऊपर से, तो क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। वाई इज़ इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। यूँ कह रहा है कि भाई पानी के अंदर एसिड डाल दो, लेकिन एसिड के अंदर पानी मत डालो। क्या बताया कि देखो, दैट एसिड शुड बी एडिड टू वाटर, पानी में एसिड तो डाल दें हम, लेकिन नॉट वाटर टू एसिड, वाटर में एसिड, नॉट वाटर टू एसिड नहीं डालें। क्यों भाई, मिक्सिंग ऑफ एसिड इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक। सिंपल सी बात है, जब हम क्या करेंगे, एसिड को पानी में डालेंगे तो बहुत ही उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। एक्जोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी उसमें से। देयरफॉर वी शुड ऐड कंसनट्रेटेड एसिड इन वाटर वेरी केयरफुल, इसलिए हमने बहुत केयरफुली, सावधानी से इसको डालना चाहिए। वी शुड कीप ऑन स्टायरिंग वाटर, जब हम एसिड डालें पानी में तो वाटर को हमने हिलाते रहना चाहिए भाई, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है,
एंड एसिड सॉल्यूशन स्लोली, उसको सॉल्यूशन को भी हमने धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। इफ़ वी ऐड वाटर टू एसिड, यदि हम पानी ऐड करेंगे एसिड में, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट कैन कोज द मिक्सचर टू बॉयल, इससे मिक्सर एकदम से उबल सकता है और कुछ मिक्सर बाहर आके गिर सकता है, जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ग्लास का कंटेनर भी फट सकता है या हमें भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 5 क्वेश्चन, हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। अब सिंपल सी बात है, H3O प्लस की कंसनट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जब एसिड के अंदर पानी मिला गया उसकी कंसनट्रेशन तो कम हो जाएगी। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड डाइल्यूटेड कंसनट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम गेट डिक्रीज। देखो ये मेरे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है भाई आयनों की, मतलब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ है। मैं इसमें पानी डालूंगा तो इसकी कंसनट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि इसके आयन क्या है, पानी की मिलने की वजह से इसके आयन जो है इसकी कंसनट्रेशन कम कर देंगे। ठीक है, कर लगे, इसलिए सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो जाएगा। वही तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें वो सब्सटेंस हमारा एसिड कम होता है, पानी ज़्यादा होता है। कंसनट्रेटेड वो होता है जिसमें क्या होता है, एसिड हमारा क्या होता है ज़्यादा और पानी कम। ठीक है, डाइल्यूट में पानी ज़्यादा एसिड कम। हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस डिजोल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिजोल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। कंसनट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसमें तो बेस डाला है ना हमने, पानी थोड़ी डाला है। OH माइनस पहले से ही डाल दी, पहले से ही है इसके अंदर बेस के अंदर, और भी OH हम डाल रहे हैं तो कंसनट्रेशन विल बी राइज, बढ़ेगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू सॉल्यूशन, इन्होंने क्या बताया, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, मान लो ये एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा ये है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन का pH इन्होंने कहा 6 pH है इस सॉल्यूशन का, और दूसरे वाले सॉल्यूशन का pH कितना है 8, कितना है 8। व्हाट सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। सिंपल सी बात है, देखो अब pH जिसका ज़्यादा होता है ना, pH जिसका 6 से ज़्यादा होता है, सॉरी 7 से ज़्यादा होता है, जिसका pH 7 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7 है, वो बेसिक होता है। वो क्या होता है नेचर में, बेसिक। जिसका pH 7 से कम है वो क्या होता है नेचर में, एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। तो बताओ इनमें तो कौन सा बेसिक होगा, कौन सा एसिड होगा भाई, बोलो बताओ। ये तो एसिडिक होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 6 है, और ये बेसिक होगा, इसकी वैल्यू 8 है। ठीक है, अब जो ज़्यादा, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, कम है, वो एसिडिक है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो क्या कहता है, pH ऑफ ए सोल्यूशन इज 6 एंड दैट ऑफ बी सोल्यूशन इज 8, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सोल्यूशन। ए के अंदर कितने सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के आयन हो जाएंगे हमारे, 1 × 10⁻⁻, कितनी हो जाएगी, -6 मोल पर लीटर। इन द सोल्यूशन बी 1 × 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन ए इज मोर देन, हाइड्रोजन आयन में ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा, बिकॉज ए इज़ मोर एसिडिक दैन बी। बी हमारा बेसिक है। ठीक है, इसलिए हम क्या बताएंगे, pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन ए इज लेस देन द 7, देयरफॉर इज एसिडिक। मैंने बता दिया, pH वैल्यू ऑफ बी इज मोर देन 7, दैट इज बेसिक, सो द आंसर विल बी दिस। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर कंसंट्रेशन H प्लस आयन की हमारी क्या है, अफेक्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, मोर इज द एसिडिक, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, H प्लस आयन होंगे। डू द बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, इफ़ येस वाई आर दीज बेसिक। क्या हमारे पास जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें भी H प्लस आयन होते हैं, अगर उनमें भी H प्लस आयन है तो फिर उनको बेसिक क्यों बोलते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन बट देयर आर OH माइनस आयन आल्सो। बेसिक सॉल्यूशन में भी क्या है, H प्लस आयन होते हैं, लेकिन उनमें OH माइनस आयन भी होते हैं। दीज आर बेसिक बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज मोर देन। अब मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें H प्लस आयन भी है, OH माइनस आयन भी है, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H प्लस आयन की कम है, इसलिए ये बेसिक है। सिंपल सी बात थी। अंडर वट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सी कंडीशन होगी जब किसान खेतों में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड मारेगा, लगाएगा, या फिर सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है CaO,
बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है CaOH ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है CaCO3। तो कौन सी कंडीशन में लगाएगा, क्विक लाइम, स्लैक लाइम और चौक आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक हैं। देयरफॉर सॉइल कंडीशन इज एसिडिक, देन द फार्मर वुड बी हीट द सॉइल विद दीज सॉल्यूशन। भाई अगर कंडीशन हमारी मिट्टी हमारी एसिडिक हो गई तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई, इसलिए हम उसमें यूरिया, सुपर फास्फेट, NPK, ये बेसिक होते हैं सारे जितने फर्टिलाइज़र होते हैं ना, सारे के सारे नेचर में बेसिक होते हैं। ये 3 इन्होंने केमिकल दिए हैं, तो ये भी हमारे बेसिक है नेचर में। तो मिट्टी को क्या है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए और उसकी एसिडिक पावर को ख़त्म करने के लिए, बेसिक पावर बढ़ाने के लिए ही ऐसा किसान करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें डिस्कस करने हैं और कल हम नेक्स्ट 2 पेजेस करेंगे इसके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।